अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक है हमारा वाटर पोटेंशियल या वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी पानी की जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स की सॉइल से जड़ों में या पत्तों के मेसोफिल सेल से स्टोमेटा के रास्ते एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हरकत मुसलसल जारी रहती है। पानी सॉइल से जड़ों में और पौधों के एरियल पार्ट तक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बुल्क फ्लो या इन मेथड्स के मजमूए के ज़रिए मुंतकिल होता है। यानी जो सिस्टम बनाता है उसमें इनमें से एक या तीनों मेथड्स भी शामिल हो सकते हैं। तो सेल के अंदर या बाहर पानी की ट्रांसपोर्ट के 3 तरह के रिलेशंस हैं जो कि वाटर रिलेशंस कहलाते हैं, और इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हम पानी की मूवमेंट को समझना चाहते हैं। तो ये जो रिलेशंस हैं इनमें नंबर 1 पर है वाटर पोटेंशियल, नंबर 2 पर है ऑस्मोटिक प्रेशर और नंबर 3 पर है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल। तो सबसे पहले नंबर पर है वाटर पोटेंशियल। एक्चुअली पानी का केमिकल पोटेंशियल पानी के मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी का एक मिकदारी इजहार या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है। यानी पानी के मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी है अगर उसे हम किसी मिकदार के ज़रिए नापेंगे तो इस चीज़ को हम एक्चुअली केमिकल पोटेंशियल का नाम देंगे। थर्मोडायनेमिकली दरअसल ये फ्री एनर्जी काम करने की सलाहियत की नुमाइंदगी करती है, या इस फ्री एनर्जी को हम काम करने की सलाहियत से ज़ाहिर करते हैं। पौधों समेत तमाम जानदारों को फ्री एनर्जी की मुसलसल ज़रूरत होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट के मामले में ये फ्री एनर्जी वाटर फ्लो में इन्वॉल्व रहती है, यानी पानी के बहाव में इन्वॉल्व होगी। जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना बहाव ज़्यादा होगा। दरअसल केमिकल पोटेंशियल की इकाई किसी मादे के फी जोल्स पर मोल की तवानाई है। एक्चुअली जो जोल्स पर मोल है वो इसका यूनिट है। तो प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से ये पता चलता है कि कीमियाई पोटेंशियल की जो यूनिट है वो पौधों की फिजियोलॉजी में ज़्यादातर काम के लिए इनफ नहीं है, यानी काम नहीं करता ये जो यूनिट है पौधों की फिजियोलॉजी में। लिहाजा प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ने एक और पैरामीटर की वजाहत की है जिसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। यानी है तो ये केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर ही, लेकिन क्योंकि इसका यूनिट और इसकी जो डेफिनेशन है उस लिहाज से ये प्लांट फिजियोलॉजी में फिट नहीं हो रहा है। लिहाजा जो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है उन्होंने वाटर पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो वाटर पोटेंशियल एक्चुअली खालिस पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी और किसी दूसरे निज़ाम में पानी की तवानाई के दरमियान फ़र्क है। यानी अब जो बिल्कुल प्योर वाटर है जिसमें किसी किस्म का सोल्यूट नहीं है, ओनली H2O है, तो उसकी फ्री एनर्जी क्या होगी। और एक और वाटर है जिसके अंदर कोई सोल्यूट वगैरह शामिल है, यानी कुछ और आयंस या सॉल्ट वगैरह शामिल हैं, उनकी फ्री एनर्जी क्या होगी। इन दोनों के दरमियान का जो फ़र्क है उसे एक्चुअली हम वाटर पोटेंशियल से ज़ाहिर करेंगे। मसलन पानी महलूल में या पौधे के सेल सेप में अब पानी की फ्री एनर्जी को प्रेशर यूनिट जिसे मेगा पास्कल्स में ज़ाहिर किया जाता है और यूनानी हुर्फ एक्चुअली साई की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। यानी वाटर पोटेंशियल को हम इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। अगर इसके नीचे एक छोटा सा W बना दें तो ये हो गया वाटर पोटेंशियल। तो खालिस पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 मेगापास्कल होता है, और महलूल के ज़रात के इजाफे से मोल फ्रैक्शन कम होता है, इसलिए वाटर पोटेंशियल में भी कमी होती है। लिहाजा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 से भी कम हो जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी किस्म के सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल एक्चुअली पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि जो सादा पानी है उसका वाटर पोटेंशियल 0 है
और जब जब उसमें हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, यानी नेगेटिव होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी यानी उतना ज़्यादा सॉल्यूट उसमें शामिल है। नंबर 2 पर है प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो जब पानी और महलूल को किसी नीम परमिएबल या सेमी परमिएबल झिल्ली के ज़रिए अलग कर दिया जाए तो महलूल पर खालिस पानी के साथ बैलेंस में या तवाज़ुन में रखने के लिए जो दबाव डाला जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लिहाजा महलूल का ऑस्मोटिक प्रेशर पानी के इसमें ऑस्मोसिस के ज़रिए मुंतकिल होने के रुझान की एक मेजरमेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो दबाव है जो जब सॉल्वेंट और महलूल को एक मुख्तलिफ परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए अलग किया जाता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को महलूल के साथ मिलने से रोकने के लिए डाला जाता है। तो ऐसे प्रेशर को हम एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इस तरह ये ऑस्मोसिस के आगे बढ़ने के अमल को रोकता है, यानी वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस के अमल में रुकावट पैदा करे उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसी महलूल का ऐसा रुझान है जिसमें वो पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, जबकि दो मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के महलूल को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए अलग रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि वाटर पोटेंशियल की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ज़ीरो है, लिहाजा हर तरह के महलूल की वैल्यू ज़ीरो से कम यानी नेगेटिव होगी। एक मुस्तकिल दर्जे हरारत और दबाव यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर पानी लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल से हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के महलूल की सिमत हरकत करता है, जबकि दो महलूल को एक मुख्तलिफ या नीम परमिएबल झिल्ली के ज़रिए अलग किया जाता है और इसे हम एक्चुअली सॉल्यूट पोटेंशियल से ज़ाहिर करते हैं, यानी इस अलामत से हम इसे ज़ाहिर करते हैं। साई लगाया और फिर छोटा सा एस लिख दिया तो इसे हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तारीफ़ इसकी सिंपली हम कह सकते हैं कि मुस्तकिल दर्जे हरारत और दबाव पर पानी लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल से हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के महलूल की सिमत हरकत करेगा, जबकि बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद होगी।